फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग लेके आए हैं ब्यूटीफुल पोएम द लास्ट बार्गेन, जो सीबीएसई में क्लास 8 के सिलेबस में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, इस पोएम का डिटेल एनालिसिस करेंगे लाइन बाय लाइन। एग्जाम में खासतौर से जिन चीज़ों पर बात होती है उन सब चीज़ों को इस पोएम में कवर करेंगे। तो पोएम का नाम है द लास्ट बार्गेन। इस पोएम को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। लास्ट बार्गेन, लास्ट मीन्स आखिरी, अंत, एट द एंड बार्गेन। बार्गेन क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है। बार्गेन इज एन एग्रीमेंट। एक बार्गेन जो है एक तरह का एग्रीमेंट होता है, सहमति पत्र होता है, इन विच, जिस पर बोथ, दोनों पार्टीज, दोनों लोग, कोई दो लोगों के बीच में बार्गेन होती है। प्रोमिस टू डू समथिंग, दोनों कुछ करने का कोशिश करते हैं, प्रोमिस करते हैं, वादा करते हैं, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। यानी कि पहले ज़माने में जैसा कोई काम होता था तो उसके बदले में या तो खाने का सामान देते थे या कपड़ा देते थे। कोई कपड़ा देता था तो उसके बदले में वो खाने का सामान देते थे, ऐसे एक्सचेंज होता था। तो बार्गेन भी एक तरह का म्यूचुअल एक्सचेंज है, जिसमें अगला आदमी दूसरे को उसके काम के बदले में या दोनों के जो कंडीशन है उसके बदले में कुछ ना कुछ करेगा या देगा। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क। इस पोएम में कोई आदमी काम ढूंढ रहा है, वेटिंग टू बी हायर्ड, और वेट कर रहा है कि कोई उसको हायर कर ले, किराए पे ले ले। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन, ये जो है कॉल करता है, आवाज़ लगाता है बार्गेन के लिए कि मुझे कोई हायर करो बार्गेन में, या मेरे साथ कोई एग्रीमेंट कर लो। बट थिंग्स इट वर्थलेस, लेकिन ये कुछ आदमी मिल ही जाते हैं, लेकिन उसको लगता है कि वर्थलेस है, अनवैल्यूएबल है, जिसका वैल्यू नहीं है, इसलिए उसके साथ वो नहीं जाता है। ही ट्राइज ट्वाइस, और वो फिर 2 बार ट्राई करता है, अगेन, बट डजेंट लाइक ईदर। पहले की तरह भी उन दोनों बार्गेन में भी वो पसंद नहीं करता है। मतलब एक आदमी तो सहमत हो रहा है, लेकिन ये जो है, जो वर्क ढूंढ रहा है, यही सहमत नहीं हो रहा है, एग्री नहीं हो रहा है। जो बार्गेनिंग कर रहा है उसको उनको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो फिर मना कर देता है। फाइनली, आखिर में, इन द लास्ट बार्गेन, आखिर वाला जो बार्गेन होता है, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग, आखिर में उसके साथ जो बार्गेनिंग होता है उसको उसके बदले में कुछ नहीं मिलने वाला है। ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर, लेकिन वो जो है इससे बहुत खुश हो जाता है, जैसा कि वो पहले कभी इतना खुश नहीं था। व्हाट इज द बार्गेन, चलो ये बार्गेन क्या है, एंड व्हाई इज इट द बेस्ट, और ये क्यों इतना बेस्ट है, इस पोएम को देख करके हम समझेंगे। पोएम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इस पोएम को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 कोलकाता में हुआ था। डाइड किए थे, मरे थे 7 अगस्त 1941 में। इस बीच में उसके बारे में थोड़ा और बता दें कि वो बंगाली पोएट थे, राइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, प्ले राइट थे। प्ले राइट मीन्स ड्रामा लिखते थे, और पेंटर भी थे। ये आज़ादी के पहले जन्म में थे, तो ये भी एक तरह का फ्रीडम फाइटर थे। अपने कहानियों में काफ़ी सारे चीज़ें लिखते थे, जिससे उनका बहुत ही फेमस था, पूरा इंडियन हिस्ट्री में अच्छा नाम है। और इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था 1913 में फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि। गीतांजलि एक कलेक्शन ऑफ पोएम है जिसमें नेशनल एंथम भी शामिल है। जन गण मन जो हमारा नेशनल एंथम है वो इन्हीं ने लिखा था, और वो पोएम भी गीतांजलि में शामिल है। तो चलिए, पोएम का जो थीम है, ये पोएम को पढ़ने के बाद ये ऊपर का 4 लाइन पढ़ के जो है थीम समझ में आ रहा है कि पोएम में जो बातें लिखी है वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है, फ्रीडम के लिए है। यानी कि यहाँ जो आदमी हायर करना चाहता है, या कोई काम नहीं चाहता, काम के बदले में फ्री होना चाहता है, सेल्फ सेटिस्फाइड होना चाहता है। ये पोएम बाहर से सिंपल लगता है, लेकिन इसको अगर हम डीपली देखें तो ये इसमें फिलोसॉफी ऑफ पर्सनल लाइफ का फिलोसॉफी जुड़ा हुआ है, जिसमें एक आदमी काम तो चाह रहा है, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है सामने वाले से, इसलिए वो 2-3 आदमी को इनकार कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा, इस पोएम में 4 स्टेंजा है, और पहला स्टेंजा है, कम एंड हायर मी, आई क्राइड व्हाइल इन द मॉर्निंग, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. सबसे पहले बोलता है कम एंड हायर मी, कम आओ, एंड हायर मी, और मुझे हायर कर लो, मुझे किराए पे ले लो। आई क्राइड, मैं चिल्लाया। यहाँ पे ये अपना बार्गेनिंग स्टार्ट कर दिया है। व्हाइल इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह में, कब, मॉर्निंग में, सुबह सुबह।
अच्छा, यहाँ पे मॉर्निंग जो है, मॉर्निंग यहाँ पे आपको रिफ़र करता है, सिंबलाइज करता है ए टाइम फॉर न्यू बिगनिंग एंड होप। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो नया हमारा मूड फ्रेश रहता है और हम लोग कुछ नया करने का सोचते हैं। तो यहाँ पे मॉर्निंग से मॉर्निंग टाइम को, यानी कि किसी भी चीज़ का, उसके लाइफ का, पर्सनल लाइफ का बिगनिंग को शो कर रहा है। यहाँ पे शुरुआत को बता रहा है कि मॉर्निंग रिफर्स टू हिज होपफुलनेस एंड फ्रेशनेस। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। मैं वॉज वॉकिंग चल रहा था ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। स्टोन पेव्ड रोड का मतलब होता है ऐसा रोड जहाँ पर पत्थर बिछे हुए हैं, रास्ते में पथरीला रास्ता है। स्टोन लगा हुआ है, पेव्ड मतलब डला हुआ रोड, रास्ते में पत्थर बिछा हुआ है, पत्थर का रास्ता है। अब अगर यहाँ पे देखें स्टोन पेव्ड रोड, ये भी सिंबलाइज करता है, सिग्निफाई करता है हार्डनेस और रफनेस ऑफ हिज लाइफ। उसके ज़िंदगी में काफ़ी हार्डनेस है, काफ़ी समस्या है, काफ़ी रफनेस है, खुरदुरा चीज़ है। उसके मन में भी काफ़ी सारे बातें चल रही हैं कि वेदर ही विल बी हायर्ड और नॉट, उसको जो मिलेगा कि नहीं। तो इस तरह का जो चीज़ें मन में चल रहा है और उसके ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं, उस चीज़ को ये स्टोन पेव्ड रोड से समझा जाता है, कह सकते हैं। स्वॉर्ड इन हैंड, स्वॉर्ड मीन्स तलवार, इन हैंड हाथ में तलवार लिए द किंग राजा केम, राजा आता है इन हिज कैरियर। जब ये कम एंड हायर मी ये आवाज़ लगाता है कि कोई आओ और मुझे हायर कर लो, तो उस टाइम पर राजा जो है अपने हाथ में तलवार लिए अपने जो है राजरथ में आते हैं। अब यहाँ अगर स्वॉर्ड इन हैंड देखें, हाथ में तलवार है, तो ये हाथ में तलवार किसको रिफर करता है? ये हाथ में तलवार जो है एम्फेसाइज द पावर ऑफ द किंग, यहाँ पे राजा का जो पावर होता है उसको रिफर करता है यहाँ पे स्वॉर्ड, यानी कि तलवार है राजा के हाथ में, उसके हाथ में पूरा पूरा पावर है। अगर वो चाहे तो अपना तलवार से किसी का भी सर काट सकता है, इतना उसको पावर दिया गया है। और कैरियट भी उसका पावर को ये करता है कि वो राजा जो है रथ में आते हैं तो आगे पीछे 2-4 गाड़ियाँ उसके साथ होती है। ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, एंड सेड, और बोला, आई विल हायर यू विथ माई पावर, मैं तुमको हायर करता हूँ अपने पावर के बदले, यानी कि बार्गेन कर रहा हूँ कि तुम मुझे मेरा काम करो और मैं इसके बदले में तुम्हें पावर दूंगा, ताकत दूंगा, शक्ति दूंगा, और तुम मुझे मेरा काम करोगे। यानी कि मैं तुम्हें पावर दूंगा, मैंने जनरल बना दूंगा या सिपाही बना भी सकता है, कुछ भी पावर दे सकता है जिसके बदले में उसको वो हायर करेंगे। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन इसका जो पावर था राजा का, काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसके लिए, मेरे लिए वर्थलेस है। नॉट मतलब नथिंग, NAUGST, नॉट, नॉट मीन्स नथिंग। वो जो पावर है राजा का, ये स्पीकर के लिए जो है कुछ भी नहीं है, नथिंग है। एंड ही वेंट अवे इन हिज कैरियर, और राजा वहाँ से अपने राजरथ से चला गया। यानी कि राजा के पास पावर था, राजा चाहता तो उस आदमी का सर कलम कर सकता था, सर काट सकता था, बट वो ऐसा नहीं किया, वो चले गए। और पावर जो है इसके लिए वर्थलेस है, यानी कि पावर का वैल्यू उस स्पीकर के लिए, जो उस आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। पोएट कहना चाहता है कि जब भी कोई आदमी अपना स्किल, अपना जो काम है, कौशल है, वो पावर के बदले में दे देता है किसी को, तो वह किसी आदमी का, उस आदमी का गुलाम बन जाता है, स्लेव बन जाता है। इसीलिए ये जो है पावर उसके लिए वर्थलेस है। वो यहाँ पे स्पीकर, वो आदमी जो है किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता है, काम तो करना चाहता है, बट किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता है, किसी का स्लेव नहीं बनना चाहता है। पावर जो है किसी को अथॉरिटी देता है, और अगर पावर के बदले में कोई अगर हायर हो जाता है, तो इससे क्या होगा कि जैसे राजा अगर इसको आदमी को हायर करता है, तो इसके बदले में राजा उसका अपने पावर से इसको मिसयूज भी कर सकता है। इसीलिए इसने पावर को ठुकरा दिया। आगे बढ़ने से पहले इस स्टैंजा का जो पोएटिक डिवाइसेस है, फिगर ऑफ स्पीच है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इस पहले स्टैंजा में हायर एक बार यहाँ यूज़ हुआ है, उसके बाद यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, फिर कैरियट का इस्तेमाल हुआ है, पावर का इस्तेमाल 2 बार हुआ है, उसी तरह से कैरियट का इस्तेमाल भी 2 बार हुआ है। तो ये जो हायर है, पावर है और कैरियट, ये बार बार यूज़ हुआ इस स्टैंजा में। तो इस पोएटिक डिवाइस को रिपीटेशन कहते हैं। जब भी कोई वर्ड रिपीट कर जाता है तो उसका रिपीटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है पावर, हायर और कैरियट का। नेक्स्ट है इंजैममेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंस, जो पहला सेंटेंस है, यहाँ पे बिना ब्रेक के लगातार कंटिन्यूसली दूसरा सेंटेंस तक आता है।
तो इस तरह के पोएटिक डिवाइस में यहाँ जो इस तरह का सेंटेंस होता है पोएम में, इस सेंटेंस को कहते हैं इंजैम्बमेंट। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये भी बगैर किसी ब्रेक के अब नेक्स्ट सेंटेंस को कंटिन्यू कर गया है। तीसरा है यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज हुआ है। ही हेल्ड माई हैंड, ही हेल्ड माई हैंड। यहाँ जो है एच जो है ह साउंड, एच एच और एच, ये ही ह और हा, ये जो है बार बार पहले आया है। जब भी कोई वर्ड कंसिक्यूटिवली लगातार किसी वर्ड में कंसिक्यूटिवली कोई लेटर खासतौर से पहले आए तो उसको कहते हैं एलिट्रेशन। तो यहाँ पे एच का जो है एलिट्रेशन हुआ है। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज कैरियोट। यहाँ पे अगर आप देखें तो आई साउंड, स्वॉर्ड इन, ई साउंड यहाँ पे, किंग इन हिज, ये बार बार आया हो। तो इस तरह से आई का साउंड अगर बार बार आए तो ये आई वावेल है, इसलिए इसको कहते हैं एसोनेंस। तो यहाँ पे एसोनेंस का यूज हुआ है। उसके बाद इसी तरह से कॉन्सोनेंट्स का भी यूज हुआ है। यहाँ पे हेल्ड माई हैंड एंड सेड, यहाँ पे डी जो साउंड है, डी साउंड बार बार आया है, इसलिए डी साउंड कुछ कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स का भी यूज हुआ है। और इस पूरे इसमें स्टैंजा में इमेज का यूज हुआ है। स्वॉर्ड, स्वॉर्ड इन हैंड, जब से बोलता है कि तलवार हाथ में, तो तलवार हमारे माइंड में भी घूमता है। और कैरियट, ये जो कैरियट है, कैरियट और स्वॉर्ड, ये दोनों वर्ड जो यूज हुआ है, तो इससे दो इमेज बनता है हमारे माइंड में, मेंटल में। तो जब भी माइंड में किसी तरह का इमेज बने उसको इमेजरी कहते हैं। तो यहाँ पे स्वॉर्ड और कैरियट, ये दो इमेज बना है। तो नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करते हैं। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स। इन द हीट, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा में इन द हीट ऑफ द मिड डे, यानी कि पहला स्टेंजा में मॉर्निंग था, फ्रेश बिगनिंग। अब यहाँ दूसरा स्टेंजा है मिड डे, दोपहर का बात हो रहा। मिड डे द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स, जब से ही आपकी ज़िंदगी में कुछ टाइम पल निकल जाता है तब आपको लगता है कि आपके लिए रास्ते बंद हो गए हैं। उसी तरह से यहाँ पे बोल रहा है हाउसेज स्टूड, दोपहर में घरें जो है खड़ा है, विथ शट डोर्स, सारे दरवाजे बंद हैं। यानी कि शट डोर्स यहाँ पे आपको रिफ़र करता है कि लो अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपके ज़िंदगी में अब अपॉर्चुनिटी कम हो गई है, ऐसी बात को शट डोर्स रिफ़र कर रहा है। इन द हीट ऑफ द मिड डे, दोपहर के हीट में, हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स, दरवाजे बंद हैं, घर खड़े हैं, विथ शट डोर्स, और सभी दरवाजे बंद हैं। आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन। आई वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड का मतलब मूव्ड विदाउट एनी एम। यहाँ पे मैं जो है घूम रहा हूँ अलोंग द क्रूक्ड लेन्स। अब जो है पहले जो है पेव्ड स्टोन से था रोड में, अब ये रास्ता जो है क्रूक्ड है। अब क्रूक्ड क्या होता है? क्रूक्ड होता है नॉट स्ट्रेट, सीधा नहीं, ये टेढ़ा मेरा लेन है। अब वो जो रास्ते में है टेढ़े मेरे रास्ते हैं। अब यहाँ टेढ़ा मेरा ये कर रहा है कि इसके ज़िंदगी में टेढ़ा मेरा सिग्निफाई कर रहा है कि जब आपके लाइफ में कोई गोल सीधा सीधा ना हो, समझ में ना आए, तो आप काफ़ी कंफ्यूज रहते हो। इसी तरह से यहाँ पे ये घूम रहा है एमलेसली, काफ़ी कंफ्यूज है कि ये इसको कोई हायर करेंगे या नहीं। एंड ओल्ड मैन केम, उसी तरह उसी टाइम में एक ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी आ गया, केम आउट, बाहर निकला, विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, उसके हाथ में बैग ऑफ गोल्ड था, गोल्ड का एक बैग था जिसमें सोना हुआ रखा था। ही पोंडर्ड, पोंडर्ड का मतलब होता है थिंक डीपली, काफ़ी डीपली हम जब सोचते हैं उसको पोंडर्ड करते हैं। एंड सेड, और बोला, आई विल हायर यू विथ माई मनी, मैं तुमको हायर करूँगा विथ माई मनी, मेरे पैसे से, यानी कि मेरे पास पैसा है और मैं तुमको पैसे के बदले हायर करूँगा, आप पैसा ले लो और मेरा काम करो। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाई वन, वो जो है वे करने लगा, नापने लगा, काउंट करने लगा कॉइन्स को वन बाई वन, एक एक करके। बट आई टर्न अवे, लेकिन मैं वहाँ से टर्न कर गया, चल पड़ा। अब ये जो मनी है यहाँ पे, आई विल हायर यू विथ माई मनी, इससे यहाँ पे मनी जो है उसकी एरोगेंसी को शो कर रहा है, यानी कि उसके पास पैसा है तो पैसे से किसी को भी खरीद सकता है। या पोएट कहना चाहता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। आपके पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको खरीद लेंगे, आपको कोई डिनाई भी कर सकता है। यहाँ पे ये स्पीकर ने डिनाई कर दिया कि नहीं, मुझे पैसे के बदले में काम नहीं करनी है।
तो चलिए इसका पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। सबसे पहले ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, तो यहाँ पे ह साउंड बार बार आ रहा है यहाँ पे भी, और हाँ यहाँ पे भी एच एच बार बार आ रहा है, तो ये है एलिट्रेशन का एग्जाम्पल। अब यहाँ देखिए, ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, यहाँ पे ओल्ड ओ साउंड जो है बार बार आ रहा है, वो भी जो है यहाँ पे ओ और ये ओ दोनों पहले आया, यहाँ पे भी ओ ऑफ, ये एलिट्रेशन का इस्तेमाल है। क्यों? क्योंकि पहले यूज हुआ किसी भी वर्ड के पहले और कंजिक्यूटिव लाइन में बार बार अगर यूज हुआ कोई लेटर, उसको एलिट्रेशन कहते हैं। यहाँ पे वन एंड वन दो बार आया है, यानी कि वन जो है रेपिटेशन का एग्जाम्पल है। और चीज़ है यहाँ पे देखिए, आई विल हायर यू विथ माई मनी, इससे पहले भी आई विल हायर यू विथ माई आया हुआ था। तो ऐसे ही कोई लाइन जो बार बार पोएम में यूज हो, उस एग्जाम्पल को कहते हैं रिफ्रेन। तो ये एक रिफ्रेन का एग्जाम्पल, आई विल हायर यू विथ माई, ये जो है एक रिफ्रेन है, ये बार बार सेंटेंस में आगे पहला स्टैंजा में भी आया था, इसमें भी आया और आगे भी आएगा। यहाँ पे इमेजरी अगर देख लें तो शट डोर्स, दरवाज़ा बंद है, तो ये एक तरह का इमेज बताया, क्रूक लैंड, ये सब एक तरह का इमेजेस, बैग ऑफ गोल्ड, ये इमेज क्रिएट करता है माइंड में। तो ये सारे इमेजरी हैं, सारे सीन्स यहाँ पे इमेजरी, खासतौर से पहला और दूसरा लाइन में जो इमेज है वो इमेजरी है। सिंबोलिज्म का इस्तेमाल हुआ, बैग ऑफ गोल्ड, ये जो बैग ऑफ गोल्ड है ये सिंबलाइज करता है ह्यूज वेल्थ, काफ़ी सारे पैसा का, तो इसको बैग ऑफ गोल्ड को सिंबोलिज्म का एग्जाम्पल कहेंगे। आई विल हायर यू में आई साउंड बार बार आ रहा है, तो ये आई जो है आई विल ई हायर, यहाँ पे आई, ये जो साउंड है ये बार बार आ रहा है, ये जो है एसोनेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट स्टेंजा स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि पोएम में अब तक दो स्टेंजा में जो स्पीकर है उसने सबसे पहले पावर को इनकार कर दिया, ठुकरा दिया, उसके बाद मनी को ठुकरा दिया। यानी कि जो बेसिक नीड लोग समझते हैं कि पावर और मनी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, इससे हम लोग सब कुछ खरीद सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये ज़िंदगी में पावर और मनी का इतना वैल्यू नहीं है। अब देखते हैं कि इस स्टेंजा में क्या होता है। इट वॉज इवनिंग, ये शाम का समय था। पहला स्टेंजा मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ था, दूसरा दोपहर में, और तीसरा इट वॉज इवनिंग, इवनिंग हो गया है, शाम का समय है। द गार्डन हैज वॉज ऑल ए फ्लावर, ये जो गार्डन हैज है वॉज ऑल ए फ्लावर, ए फ्लावर का मतलब होता है फिल्ड विथ फ्लावर्स। गार्डन जो है हैज, हैज का मतलब होता है बाउंड्री, बाउंड्री ऐसा बाउंड्री जिसमें श्रब्स और ट्रीज का, किसी गार्डन में जो पेड़ पौधे का जो बाउंड्री बना होता है उसको हैज कहते हैं। और वो जो हैज है, बाउंड्री है, वो चारों तरफ में फ्लावर से भरा हुआ है। द फेयर मेड रिफर्स टू ब्यूटीफुल वीमेन, खूबसूरत महिला केम आई एंड सेड, आकर के बोली, आई विल हायर यू विथ माई स्माइल, मैं तुम्हें अपने स्माइल से हायर करना चाहता हूँ, बार्गेन करना चाहता हूँ। यहाँ पे स्माइल रिफर्स टू ब्यूटी, उसका मुस्कान जो है खूब, यहाँ पे ब्यूटीफुलनेस को बताता है, यानी कोई भी महिला जब मुस्काती है तो वो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाती है, इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। हर स्माइल पेल्ड, उसका स्माइल जो है पेल हो गया, मुरझा गया। बिकम कलरलेस, पेल का मतलब होता है टोन, बिकम कलरलेस विवरण होना, मुरझा जाना। एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, खूबसूरती जो है मेल्ट कर गया, पिघल गया, बाय द टीयर्स, आंसुओं से। एंड सी वेंट बैक एलोन इनटू द डार्क, और वो जो है अकेले अंधेरे में चले गए। यहाँ पे पोएट कहना चाहता है कि खूबसूरती जो है, ये भी जो है ब्यूटी जो है टेम्पररी है, ये इसका भी कोई परमानेंसी नहीं है, इसलिए इसका भी फेडअप होना है, इसका भी ख़त्म होना है। तो यहाँ तक अब तक देख रहे हैं कि पोएट ने पैसा, पावर, मनी और ब्यूटी, ये जो तीन चीज़ों के पीछे दुनिया भागती है, तीनों को ठुकरा दिया। ये भी तीनों चीज़ परमानेंट नहीं है, तीनों का कोई हैप्पीनेस से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। आगे बढ़ने से इसका पोएटिक डिवाइस जो है देख लेते हैं। पहले है स्माइल। स्माइल जो है सिंबल ऑफ ब्यूटी, मैंने पहले ही बताया। तो स्माइल जो है एक तरह का सिंबोलिज्म यूज हुआ है यहाँ पे, स्माइल को एक तरह का सिंबोलाइज किया गया है। विजुअल इमेजेस यहाँ पे काफ़ी सारे भर भर के दिए हैं, इमेजरी है यहाँ पे, जैसा गार्डन है, जो फ्लावर, ये सारे जो हैं सीन, ये जो जितने भी सीन को दर्शाया गया ये इमेजरी का एग्जाम्पल है। विल हायर यू जो है वर्ड है, इसमें ई साउंड बार बार आ रहा है, वो जो है ई साउंड, आई साउंड, ये जो है एसोनेंस है। आई विल
हायर यू विथ, ये एक रिफरेंस है, पहले भी मैंने बताया, बार बार हर सेंटेंस में, हर स्टैंजा में ये आ रहा है। स्माइल को रिपीट किया गया है तो इसलिए रेपिटेशन का एग्जांपल में स्माइल भी आएगा। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड में यहाँ पे एल साउंड जो है, एल एल एल, ये बार बार रिपीट हुआ है। तो अगर किसी वर्ड्स में बीच में कोई साउंड, कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पे एल साउंड, ये लाइन जो है स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड, ये कॉन्सोनेंट्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे लॉ साउंड बार बार आ रहा है। लास्ट स्टेंजा है द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड। सूरज की रोशनी, अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग की बात हो रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग में सूरज की रोशनी सुबह सुबह ग्लिस्टेंड कर रही है, शाइन कर रही है। ग्लिस्टेंड का मतलब होगा शाइन ब्राइटली। नेक्स्ट मॉर्निंग की बात हो रही है। ऑन द सैंड, सैंड में बालुओं पे ज़्यादा चमक रहा है, रेत पे, यानी कि सूरज की रोशनी रेत पे पड़ने से रिफ्लेक्ट कर रही है, जिससे वहाँ पे काफ़ी शाइनिंग आ गई है। एंड द सी, समुद्र है, सी वेव, समुद्र की जो लहरें हैं, ब्रोक, ब्रोक मतलब ब्रेक कर रही, तोड़ रही है, वेवार्डली, वेवार्डली मतलब डिफिकल्ट टू कंट्रोल, जिस चीज़ को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते उसको वेवार्डली बोल रहे हैं। तो समुद्र की लहरें काफ़ी ज़्यादा तेज चल रही है सुबह सुबह में, जिसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ए चाइल्ड सेट, एक बच्चा वहाँ बैठा हुआ है, प्लेइंग विथ सेल्स, बच्चा बैठ करके सेल्स के साथ खेल रहे हैं। समुद्र में जो जीव जंतु होते हैं उसका जो सेल होता है उसके साथ वो खेल रहा है। He raised his head, वो अपने सर को खड़ा करता है, एंड सीम टू नो मी, ऐसा लग रहा है कि वो मुझे जानता है। एंड सेड, और बोला, हायर यू विथ नथिंग, मैं तुमको हायर करता हूँ लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड, और उसके बाद से, दैट बार्गेन, ये जो बार्गेन उसने किया, स्ट्रक इन द चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री मैन, जब बच्चे ने हिंसफोर्थ किया, फ्रॉम नाउ, हिंस फॉरवर्ड मतलब फ्रॉम नाउ, अब से, तब से, जब बच्चे ने बार्गेन कर लिया, स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले, अपने खेल में मुझे मिल लिया, मेड मी ए फ्री मैन, इससे मुझे उन्होंने फ्री मैन कर दिया, मैं जो है बिल्कुल फ्री रह गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने ये बार्गेन जो है खुशी खुशी बच्चे का बार्गेन एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि यहाँ पे पोएट जो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात करता है कि जब तक उसको सेटिस्फाई नहीं होता है तब तक वो बार्गेन नहीं करता, चाहे उसको पैसा दे दीजिए, चाहे उसको आपको मनी दे दीजिए, चाहे उसको पावर दे दीजिए या ब्यूटी आ जाए, उसकी कोई मायने नहीं रखता। सेल्फ सेटिस्फेक्शन और फ्रीडम मायने रखता है। यही इस पोएम में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इस स्टेंजा का पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इमेजरी है, विजुअल सीन्स वो डिस्क्राइब किया गया, जैसा सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड, द सी वेब्स को दिखा रहा है, तो ये इमेजरी है, ये इमेजेस का यूज़ किया है यहाँ पे। उसके बाद ट्रेसन का यूज़ हुआ है, जैसा यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में, मेड मी अ फ्री मैन, यहाँ पे मॉ साउंड जो है बार बार आया, यहाँ पे एक बार मॉ, यहाँ पे एम, यहाँ पे 3 बार आया है, तो ये एम जो है एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू मी, यहाँ पे एच साउंड, यहाँ पर ये जो है ये भी एक एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो है एक और है, वेव्स ब्रोक वेवार्डली, यहाँ पे डब्लू का जो साउंड है, डब्लू यहाँ और यहाँ, ये भी डब्लू और डब्लू, ये दोनों जो है एक एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद कॉन्सोनेंट्स भी है यहाँ पे, ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सेड, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डी का साउंड, यहाँ डी, यहाँ डी, यहाँ डी, यहाँ डी, ये बार बार आया है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसको हम लोग कॉन्सोनेंस कहेंगे। ये कॉन्सोनेंस का पोएटिक डिवाइस जो है इसको कॉन्सोनेंस कहेंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड, यहाँ पे एस साउंड जो है, ग्लिस्टेंड, यस यस, यहाँ पे यस, यहाँ पे भी यस, यहाँ पे सी वेब्स, यहाँ पे भी सी में यस और वेब्स में यस, ये जो बार बार यस आया ये भी कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल है। सन ग्लिस्टेंड, सैंड, एंड, यहाँ पे ये 3 जगह में एन साउंड आया, ये एन भी जो है आपको कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे चाइल्ड को रिपीट किया गया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी चाइल्ड का इस्तेमाल हुआ, तो चाइल्ड जो है रेपिटेशन का एग्जाम्पल है। एसोनेंस का एग्जाम्पल दिया गया है, आई विल हायर यू में ई साउंड जो है बार बार आया है, ये एसोनेंस का एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, तो आपको पोएम अच्छा लगा होगा, आप समझ रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं,
और अगर वीडियो चाहते हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।